बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम एक अलग चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर यह है कि अक्सर हमारे अपनों के बीच में ही लोग कहते मिलते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज तो किया, लेकिन हमको शासन व्यवस्था दे गए और उन्होंने सारी दुनिया को शासन व्यवस्था दिया। मुगलों ने हमें तहजीब दिया, कला दिया। भाइयों, ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। इन मुगलों के और अंग्रेजों के पहले हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत उन्नत किस्म की थी। एक 14वीं से 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण का, जो अपने समय का सबसे विकसित और उन्नत साम्राज्य था। चलो थोड़ा सा और पीछे जाइए। महान अशोक 268 से 232 बीसी। चलो और थोड़ा पीछे जाइए। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना था, 350 से 275 ईसा पूर्व। भाई, तब कौन से अंग्रेजों ने हमको शासन व्यवस्था सिखाया था? तब कहां के मुगल आए थे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुगलों के तहजीब की बात करें तो मुगल हमें क्या तहजीब देंगे भाई, जिनके पास खुद की तहजीब नहीं थी। हाँ, कुछ ऐसे काम देंगे दुनिया में अनोखे थे और उसके पहले कभी नहीं हुए थे। अकबर के बाद में किसी भी मुगल सल्तनत के अंदर पैदा हुई लड़की की शादी या निकाह नहीं किया गया था, और बाप को कैद में डालकर भाइयों की हत्या करके जबरदस्ती सिंहासन या राजगद्दी पे बैठना, ये इन्हीं मुगलों ने हमको सिखाया था। अब आ जाइए अंग्रेजों के ऊपर। इनकी तो हालांकि लगभग पूरे देश, क्या कहो पूरे संसार में इनका राज्य था, लेकिन इन्होंने जो कुछ दिया, जो कुछ एक सिस्टम से बनाया, हम अगर याद करें तो हमारे यहाँ लाखों साल पहले इससे बहुत ऊंचे दर्जे का सिस्टम व्यवस्था हमारे यहाँ थी। चलिए आप देखिए, इसको इस नजरिए से देखिए। आज के वर्तमान समय में एक कोई भी विकसित राष्ट्र होता है, उसके यहाँ जो जो व्यवस्थाएं, जो सिस्टम आज के समय में है, हमारे यहाँ, हमारे सनातन में लाखों वर्ष पहले थी। मैं चलिए इसको इस दृष्टि से आप कंपेयर करिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, थोड़ा विश्लेषण करके देखिए। किसी भी राष्ट्र में सर्वे सर्वा एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है। हमारे सनातन में प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रह्मा जी। उन्होंने जो नियम बना दिए, किसी भी देवी देवता या मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी जो ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर दे। आज के समय में मंत्रिमंडल होता है, यही मंत्रिमंडल तो हमारे सनातन में था भाई। पैदा होता है कोई बच्चा, उसका कोई जनक होता है। हमारे यहां परम पिता ब्रह्मा जी हैं। बच्चा पैदा होगा, उसको आहार के लिए दूध चाहिए। आजकल तो ये काम नेस्ले जैसी कई कंपनियां पूरा कर देती हैं, लेकिन हमारे सनातन में ये कार्य गौ माता का था, और जब तक गौ माता पाली गई है, कोई बच्चा दूध के बिना भूखा नहीं रहा है। अब आ जाइए पोषण के लिए। पोषण की जिम्मेदारी, ये मंत्रालय जो है, ये विष्णु भगवान के पास है, और धरती माता दूध, दही, अनाज, फूल, फल, कंद मूल, इन सब के जरिए से पूरी सृष्टि का पालन वो करते हैं, बशर्ते हम अपनी आवश्यकता अनुसार उनको लें, उनका दोहन ना करें। जीने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन कितनी कीमती होती है आज के समय में सबको पता चल गया है।
इसका विभाग जो था वो पवन देव के पास था, और आजकल ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारे सनातन के प्लांट तो बहुत पुराने थे, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, तुलसी, पाकड़ के पेड़ और बहुत सारी छोटी मोटी वनस्पतियां हैं जो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमको देती हैं। यही तो हमारे सनातन के प्लांट हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। जल, आजकल तो जल के लिए एक प्रॉपर मंत्रालय होता है, बहुत बड़ा विभाग होता है जो पानी की सप्लाई देता है। हमारे यहां सनातन में ये विभाग वरुण देवता के पास था, और उनके प्लांट जो थे वो नदी, पोखर, तालाब, झरने, झील, कुआं, बावड़ी इसके रूप में होते थे, जो हर जीव को प्यासा नहीं रहने देते थे, सबको पानी मिलता था। किसी भी उन्नत और विकसित समाज में, राष्ट्र में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहां शिक्षा सनातन में निःशुल्क थी, जो गुरुकुल की परंपरा से चलती थी। और ये विभाग, इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह लो, विभाग अध्यक्ष कह लीजिए, मां सरस्वती थी। अब आ जाइए स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। आजकल तो बहुत बड़ा मंत्रालय है भाई, लेकिन उस समय पूरी सृष्टि को, पूरे समाज को देखने का काम स्वास्थ्य के लिए हमारा एक ही देवता काफी थे, वो थे महाराज धन्वंतरी और अश्विनी कुमार। कला, संगीत ये सब संभालने का काम आजकल तो तमाम सारी एकेडमिक संस्थाएं हैं जो कर रही हैं। तब गंधर्वराज थे, गंधर्व थे। किसी भी देश में संचार माध्यम और संचार व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। वो समय के साथ में उनका रूप बदलता गया है, और विश्व के एकमात्र सबसे पुराने अगर पत्रकार कह लीजिए या चलता फिरता मीडिया था, वो हमारे नारद जी थे। सबको खबर दें, सबकी खबर लें। जहां आवश्यकता होती थी तीनों लोकों में वो पहुंच जाते थे। उनसे बड़ा संचार माध्यम तो आज भी दुनिया में नहीं है। समाज में, देश में न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आज छोटे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज तक बैठे हुए हैं हर एक देश में, वहां के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के जज कह लीजिए, जो सबसे सीनियर है, शनिदेव महाराज है। किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया, और न्याय के पलटने पर उन्होंने बख्शा भी किसी को नहीं। न्याय किया और न्याय किया है उन्होंने। राष्ट्र में बाहरी सुरक्षा से अपने आप को बचाने की आवश्यकता पड़ती है। आज जैसे थल सेना, नेवी, एयरफोर्स ये सब देश में है। हमारे सनातन में तो दसों दिशाओं से अपनी रक्षा करने के लिए दसों दिक्पाल हमारे होते थे। जिस जमाने में, जिस समय में हम सोच भी नहीं सकते थे कि आकाश मार्ग से भी आक्रमण हो सकता है, उधर से हम अपनी रक्षा करने में समर्थ थे। ये ऐसा हमारा सनातन धर्म बताता है। देश राष्ट्र में निर्माण क्रिया अनवरत चलती रहेगी, चाहे विकसित हो या विकासशील। आजकल पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी जैसे तमाम विभाग हैं, लेकिन हमारे सनातन में ये विभाग तो हमारे विश्वकर्मा जी ने संभाला हुआ था। ये पूरा मंत्रिमंडल उनके हाथ में था। गरीबों, असहायों को भोजन के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ किया जाता है, जैसे आज कार्ड पे राशन देना या मनरेगा जैसी योजनाओं को चलाना। ये काम तो हमारे सनातनी ऋषियों मुनियों को पता था। मंदिरों के लंगर, भंडारे और व्यक्तिगत रूप से सेठ साहूकारों द्वारा लगवाए गए भंडारे इसी काम के लिए होते थे। देश में प्रकाश व्यवस्था चाहिए। आजकल तो लाइटिंग सिस्टम एक अलग विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है जो ये सारा पूरा करता है। उस जमाने में सूर्य
चंद्र, तारागण यानी सौरमंडल और तेल के, घी के या अन्य प्रकार के तेल से दीपक जला करके हमारी प्रकाश व्यवस्था का काम पूरा हो जाता था। किसी भी देश में गुप्तचर विभाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे सनातन में गुप्तचर का काम हमारे साधु संत महात्मा करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। अगर कहीं भी अपने राष्ट्र के, अपने देश के या अपने समाज के विरुद्ध कोई समाचार होता था तो अपने गुरुओं के माध्यम से शासन सत्ता तक पहुंचा देते थे। अनुसंधान बहुत आवश्यक है। आजकल आप देखिए कितने विभाग आपके पास हैं। उस जमाने में ऋषि मुनि अनुसंधान भी करते थे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब भी अनुसंधान करते थे। इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम आज फ्रांस से, रूस से या अमेरिका से कोई लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाला हथियार खरीदते हैं। यही तो हमारा उस जमाने में भी था भाई। ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास लोग जाते थे। आज पैसा देके खरीदते हैं, तब उनको प्रसन्न करते थे, उनसे वरदान लेते थे। वो वरदान क्या थे? यही आग्नेयास्त्र ही तो थे, और ये लोग देते थे उनको। वही व्यवस्था आज भी है। आज रूप बदल गया, आज सोच बदल गई है। सुख शांति के लिए ये विभाग हमारे यहां गणेश जी को मिला हुआ है। अगर किसी बच्चे को या किसी की शादी करानी है तो आज के कानून के हिसाब से उसको रजिस्ट्रार के पास जाकर के वहां पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसमें 2 गवाही भी होते हैं। भाई ये तो नियम कानून बने 150 साल हुए। हमारे सनातन में तो ये कितनी पुरानी परंपरा है। आज जहां रजिस्ट्रार बैठते हैं वहां हमारे अग्निदेव बैठते थे। आज 2 गवाही की जरूरत पड़ती है तो पंडित जी और नाई, ये 2 परमानेंट गवाह होते थे हर शादी में। आज भी इनके बिना शादी नहीं हो सकती है। वो व्यवस्था उस रूप में थी, आज उसको कानूनी जामा पहना करके इस रूप में दिया गया है। सफाई, ये भी देश और समाज के लिए अति आवश्यक है। आजकल विभाग बने हुए हैं, नगर निगम है और हैं। उस समय से कुछ प्राकृतिक तरीकों से ही सफाई हो जाती थी। जैसे नदियों में बाढ़ का आना, बाढ़ आती थी, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता था, लेकिन पूरी नदियां साफ हो जाती थी। आंधी आना, आंधी आने से जितनी जहरीली वायु या प्रदूषित वायु भूमंडल पर होती थी, इतनी जोर की आंधी आती थी कि वो उड़ते उड़ते समुद्र तक चली जाती थी। पूरी पृथ्वी फिर साफ हो जाती थी। आजकल जन मृत्यु के पंजीकरण के लिए नगर निगम या नगर पालिका बैठी हुई है। हमारे यहां ये काम के लिए भी एक अलग ही डिपार्टमेंट था और भगवान चित्रगुप्त बखूबी इस विभाग को संभालते थे, आज भी संभाल रहे हैं। अब सोचिए, इतना वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विकसित शासन व्यवस्था होते हुए भी आज हम कहते हैं कि हमें अंग्रेजों ने दिया, हमें मुगलों ने दिया। भाई हमें किसी ने नहीं दिया। फर्क यह है कि हम अपनों को और अपने धर्म की बनाई हुई चीजों को भूल गए। हम ये भूल गए कि हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जो बचपन में शेर के बच्चे के साथ खेलते थे और उसका जबड़ा फाड़ करके उसके दांत गिनते थे। हम ये भूल गए कि हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जो देवासुर संग्राम में जिनसे सहायता लेने के लिए इंद्र को भी आवश्यकता पड़ती थी। बस यही फर्क हो गया है। हम शेर जैसे पराक्रमी पूर्वजों की संतान हैं, लेकिन भेड़ बकरियों के बीच में रहते रहते हमें गुर्राना और दहाड़ना भूल गया और अब हम मिमियाने और रिदियाने लगे हैं। ध्यान दीजिए, सोचिए, दुनिया में सबसे विकसित, सबसे उन्नत और सबसे शांत प्रिय संस्कृति हमारी अपनी है। हमें गर्व है कि प्रभु ने हमको ऐसी संस्कृति में जन्म दिया।
बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अब तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करेंगे तो मुझे और बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।